हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। मैं ही विनोद और आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्मा गैस क्लास 10 का, जो कि 2023 के लिए है। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। और यहाँ पे वर्मा गैस में अगर आप लोग देखिएगा तो वर्मा गैस में पेज नंबर 144 में मिल जाएगा जी। और इसमें 1 से लेके 11 तक सेम क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से लेके 11 तक के लिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 से लेके 11 तक के लिए क्वेश्चन यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है और क्या बोला गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है, चलिए चेक करते हैं हम लोग। पी एक्स के शून्यकों की संख्या कभी भी अगर निकालने के लिए बोला जाए तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे ग्राफ जो है एक सच को कितने बार कट कर रहा है। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग एक उठा लेते हैं, मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हम लोग को बताना है कि एक सच को ग्राफ कितने बार कट कर रहा है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या मीन्स एक सच को कितने बार कट कर रहा है। ये रहा हम लोग हमारा एक सच और ये वाला हो जाता है हम लोग का वाई अच। वाई अच को नहीं चेक करना है, ओनली एक सच। एक सच को देखिए ग्राफ कितने बार कट कर रहा है। इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है ना, ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, बस केवल एक बार कट कर रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें चेक कीजिए ग्राफ कहीं पे एक सच को कट कर रहा है क्या, ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है। यहाँ पे एक सच को कहीं पे भी कट किया नहीं किया है तो आंसर कितना होगा, 0। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में चेक कीजिए, ये रहा वाई अच और ये वाला हम लोग का हो गया एक सच। आप पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है तो हम लोग चेक करेंगे एक सच को कितने बार कट कर रहा है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है, एक सच को कितने बार कट किया है, 1 2 3 4 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। चलिए सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करिए यहाँ पे कितने बार कट किया एक सच को, 1 2 3 बार, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 3। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में चेक कीजिएगा, यहाँ पे ग्राफ एक सच को कुछ इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है। यहाँ पे एक सच को कितने बार कट किया, 1 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसमें चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है, ग्राफ एक सच को कितने बार कट किया, 1 बार कट किया है तो आंसर हो जाएगा 1। इसमें चेक कीजिए ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, कहीं भी कट कर रहा है क्या, देखिए ध्यान से, ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है। ग्राफ वाई अक्ष को कट कर रहा है लेकिन एक सच को कहीं पे भी नहीं कट कर रहा है, इसलिए वाई जब एक सच को कहीं पे भी नहीं कट कर रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर पर आ जाइए। यहाँ पे ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ जा रहा है, 1 2 बार कट कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे भी ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, एक सच को 2 बार कट कर रहा है तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2। यहाँ पे ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है और एक सच को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 बार, तो आंसर कितना होगा, 4। यहाँ आप चेक कीजिए ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, मात्र एक जगह कट कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में ग्राफ एक सच को कितने बार कट किया, यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो आंसर हो जाएगा 2। यहाँ चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में ग्राफ एक सच को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे ग्राफ चेक कीजिए एक सच को कहीं पे भी कट कर रहा है क्या, एक सच को कहीं पे नहीं कट कर रहा है। देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है, यहाँ पे एक सच को कहीं पे भी नहीं कट किया है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ये रहा 1 से लेके 11 तक का क्वेश्चन। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग 12 से। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, चलिए ध्यान दीजिए किस तरह से बनेगा उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक है बोला जा रहा है और निकालने के लिए बोला गया अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे सिंपल ही फार्मूला को पूछ दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग का फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब समझ में आता है ना, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग का फार्मूला हो जाता है -b/a। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ये वाला सही होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, इनमें से एक सही आंसर को हम लोग को ढूंढना था, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना था। अल्फा प्लस बीटा का हम लोग का फार्मूला होता है -b/a। नेक्स्ट इसी तरह से चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। 13 में क्या पूछा गया क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अभी अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे भी फार्मूला पूछा गया है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल को लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला हो जाता है हम लोग का C/A। देखिएगा ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है C+A, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है C-C/A और लास्ट दिया हुआ हम लोग का C/A। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक है। इसका शून्यक क्या है होगा, वो शून्यक हम लोग को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक बहुपद हमारे पास दिया हुआ है x² - 9x + a, और इस बहुपद का शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ। गुणनफल कितना दिया हुआ? 8। और जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े थे गुणनफल का मतलब, गुणनफल मीन्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और वही अल्फा इंटू बीटा हम लोग का दिया हुआ 8, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला हम लोग का यूज होगा अभी। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता था? C/A। उस फार्मूला को यूज करके सबसे पहले हम लोग यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, और a का मान आने के बाद उसको हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू को रखेंगे a जहाँ पे है, a का मान रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग इसमें क्या देंगे उसको। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास में? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मीन्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और इसका फार्मूला रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है? C/A, और राइट साइड का हम लोग सेम कॉपी करेंगे। इसका दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, C का और किसका? A का। चलिए चेक करेंगे C का वैल्यू कौन होगा और A का वैल्यू क्या होगा। A B C का वैल्यू निकालना आना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे बहुपद से निकालते हैं हम लोग A B C का वैल्यू। तो जो x² का गुणांक रहता है वो A का वैल्यू होता है, x का गुणांक जो रहेगा वो B का वैल्यू, और जो लास्ट जो रहता है वो किसका वैल्यू हो जाता है? C का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x² का गुणांक मीन्स x² के बगल में क्या है? कुछ ना, मीन्स यहाँ पे 1 है, तो ये 1 जो रहेगा ये किसका वैल्यू हो जाएगा? A का। और यहाँ पे x का गुणांक जो रहेगा वो b का वैल्यू। x का गुणांक यहाँ पे क्या है? -9 है, तो ये हो जाएगा -9 जो रहेगा ये हो जाएगा हम लोग का b का वैल्यू, और जो लास्ट वाला रहता है किसका वैल्यू होता है? c का। चलिए देख के यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले c का वैल्यू कितना नजर आ रहा है? a, तो यहाँ पे a रखेंगे, और a का वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और राइट साइड में कितना है? 8। अब 1 का वैल्यू नीचे का हम लोग हटा सकते हैं, तो a = कितना हो गया? 8। इस प्रकार से हमारे पास a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? बहुपद में a का वैल्यू को हम लोग रख देंगे, और उसको फिर गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए चेक कीजिएगा क्या क्या रह गया हम लोग का। x² - 9x और प्लस यहाँ पे a है। a का वैल्यू हम लोग निकाले, कितना निकाले हैं? 8। अब इसका हम लोग को शून्यक निकालने के लिए बोला गया। शून्यक का मतलब क्या होता है? 0, इसलिए हम लोग 0 ले लेंगे इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ से शून्यक निकालते हैं। शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे? यहाँ पे मध्य पद को हम लोग जो रहेगा उसको हम लोग विभक्त करके इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स हम लोग जो -9x रहेगा उसको हम लोग तोड़ देंगे। ये x² जो पहला पद रहता है, लास्ट वाला जो पद रहता है उसको सेम कॉपी किया जाता है, और जो मध्य पद रहता है बीच वाला उसको हम लोग तोड़ते हैं। तो उसको तोड़ने का क्या क्या तरीका है, किस तरह से हम लोग उसको तोड़ेंगे उसको ध्यान दीजिए। अगर आप जानते हैं तो उसको डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देंगे। क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट में यहाँ पे x² गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे 8। 1 और 8 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8। इस प्रकार से आपको रफ में ऐसे काम कर लेना है। अब चेक करेंगे, दो संख्या वैसे खोजना है जिसको गुना करने से 8 आना चाहिए, और वही दोनों संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितना आना चाहिए था? -9x आना चाहिए। तो उसके लिए चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे किसके किसके पहाड़ा में वैसा रहना चाहिए, जो कि 8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए हम लोग का? -9x। तो क्या क्या लेंगे? अगर 1 और 8 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 और 8 को, तो कितना आएगा? 8 × 8। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए तो 9 आ रहा है कि नहीं? आराम से आ रहा है। कैसे आ रहा है? जोड़ने से हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग 1 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 तो आ गया, लेकिन हम लोग क्या लाना है यहाँ पे? -9 लाना है, और यहाँ पे हम लोग को +9 आ रहा है। तो एक बात को याद रखना, जोड़ने का 2 तरीका होता है, एक +++ होता है, दूसरा -++ होता है। कभी भी अगर माइनस में लाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों माइनस का साइन लेंगे, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, और हम लोग क्या लेना पड़ेगा? -9 और -8, सॉरी -1 और -8 दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आएगा? -9 आ रहा है ना। अब चेक करेंगे, लेकिन हम लोग का लेटर क्या है सभी में? x है, इसलिए सभी में हम लोग लेंगे यहाँ पे लेटर x। अब कोई भी लेटर के आगे में हम लोग को 1 को शो नहीं भी कर सकते, हटा सकते उसको राइट, तो उसको हटा दिया। अब चेक कीजिए यहाँ पे -9x का वैल्यू हमारे पास आ गया, कितना आ गया? -x और -8x। तो जहाँ पे हम लोग का -9x है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। x² को सेम कॉपी करेंगे, -9x का वैल्यू क्या रखेंगे? -8x और
8x और लास्ट को भी सेम कॉपी करना है इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को यहाँ पे जोड़ा बना कर इन दोनों में एक साथ कॉमन निकाल देना और इन दोनों में एक साथ कॉमन निकाल देना। जैसे अगर इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आने वाला, दोनों में x नजर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग x को कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर में x कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का साइन है तो माइनस लेंगे, अगर प्लस का साइन रहता तो प्लस लेते। x में x जब टोटल बाहर निकल जाता तो अंदर में 1 बचता है। यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस रहता तो प्लस लेते। क्या कॉमन है, दोनों में 8 नजर आ रहा है तो हम लोग 8 को कॉमन निकाल लेंगे। 8x में से 8 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। और एक बात याद रखिएगा, कॉमन निकालते समय कभी भी अगर माइनस का साइन को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट का अंदर का साइन को चेंज कर दिया जाता है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 8 के पहले हम चेक करेंगे 8 कितने बार में आता है, एक बार में। राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे, देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम आया। ये दोनों में से एक को कॉपी करेंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर उसको एक ब्रैकेट में कितना है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 को दोनों के लिए लेंगे, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट के लिए और एक बार सेकंड ब्रैकेट के लिए। तो कितना होगा हम लोग का यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या कितना हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, ये -1 उधर जाएगा क्या बनेगा, +1। और जैसे यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालते कितना आएगा, -8 उधर जाएगा क्या बनेगा, +8। इस प्रकार हम लोग का 2 शून्य का आ गया, एक शून्य कितना आया 1 और एक शून्य क्या है हम लोग का 8। दोनों का अगर एक जगह लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1,8। तो ये हो जाता है हमारा आंसर। आप चेक कीजिएगा हम लोग का 1,8 किस में है, कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ध्यान से कहीं पे है क्या, देखिए 1,8। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसी प्रकार से हम लोग अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होगा। 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा को दोनों को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद क्या आएगा वो हम लोग को पता करना है, जिसमें से अल्फा और बीटा हम लोग क्या होता है, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है अल्फा कोमा बीटा क्या है हम लोग का बोला गया है, बहुपद के शून्यक है। हम लोग इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, जब इसको हम लोग गुणनखंड विधि सॉल्व कर देंगे तो x का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। उनमें से एक मान जो रहेगा वो हम लोग का अल्फा का मान हो जाएगा, जो दूसरा मान रहेगा वो किसका हो जाएगा, बीटा का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो बहुपद दिया उसको कॉपी करेंगे। बहुपद क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक मीन्स क्या होता है, 0, इसलिए हम लोग अपने 0 ले लेंगे। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करते चलेंगे। चलो चेक कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट में कितना है, यहाँ पे x सर गुणांक 1 और यहाँ पे 1 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा, 1 का 1। इस तरह से हम लोग को रफ में गुना करके देखना है। अब दो संख्या वैसे खोजना है जिसको गुना करने से 1 आना चाहिए और प्लस या फिर माइनस करेंगे तो बीच वाला आना चाहिए। बीच में पद कितना है, 2x है तो 2x गुना करने से 1 आना चाहिए और जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या क्या लेंगे, जैसे 1 और 1 बोले थे तो 1 का कितना आएगा, 1 गुना करने से 1 आ गया। आप दोनों को जोड़ कर देखिए, जैसे 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ रहा है कि नहीं, 2 आ रहा है। देखिए बीच में हम लोग को 2 ही लाना था, लेकिन लेटर इसमें क्या था हम लोग का x था, इसलिए सभी में हम लोग क्या ले लेंगे x। अब कोई भी लेटर का आगे में 1 को शो नहीं किया जाता है, नहीं लिखा जाता है, 1 को नहीं दर्शाया जाता है। तो 1 को हम लोग हटा भी सकते हैं, अगर आप इसको रखना चाहते तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस x। इस प्रकार हम लोग का 2x का वैल्यू आ गया। फर्स्ट और लास्ट को सेम कॉपी करते हैं। फर्स्ट में कितना रहा x स्क्वायर और ये 2x का वैल्यू हम लोग अभी निकाले, कितना निकाले हम लोग, x प्लस x, और ये लास्ट वाला को सेम कॉपी करते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में एक साथ कॉमन और इन दोनों में एक साथ कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन चेक कीजिए क्या कॉमन है, दोनों में x नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे x को कॉमन निकाल लेंगे। x स्क्वायर में x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा प्लस x में x जब टोटल बाहर निकलता है तो क्या बचता है 1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। अब दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे x, इसमें x है नहीं है, x कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो क्या लिया जाता है 1 हमेशा कॉमन रहता है, इसलिए जब लेटर कॉमन नहीं रहेगा और नंबर भी कॉमन नहीं रहेगा तो लास्ट हम लोग का 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमेशा कॉमन रहता है। तो 1 हम लोग जब लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सेम कॉपी करेंगे, कितना है हम लोग का x प्लस 1। जब एक को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग सेम कॉपी कर देते हैं और राइट साइड में क्या है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आया, दोनों में से एक को कॉपी करेंगे x प्लस 1, जो ब्रैकेट से बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कितना है x प्लस, और यहाँ पे कितना
कितना है 1 इज इक्वल टू 0। अभी 0 को दोनों ब्रैकेट के लिए लेंगे। चलिए फर्स्ट के लिए लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कितना आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस 1 उधर जाएगा क्या बनेगा -1। यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आएगा, ये प्लस 1 उधर जाके क्या बनेगा -1। इस प्रकार हम लोग का दो मान आ गया, हम लोग का x का एक मान, दोनों मान क्या क्या आया, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी क्या आया -1। इनमें से एक हो जाएगा हम लोग का अल्फा का मान और एक किसका मान हो जाएगा हम लोग का बीटा। दोनों में से किसी को भी एक को हम लोग मान लेंगे अल्फा और एक को क्या मान लेंगे बीटा। अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर भी क्या आया -1। अब चलिए सॉल्व करते हैं। जो निकालने के लिए बोला गया, क्या निकालने के लिए बोला गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलिए चेक करिए, 1 को सेम कॉपी करेंगे और अल्फा का वैल्यू चेक करेंगे। अल्फा बराबर कितना हम लोग, अल्फा का मान -1, प्लस को सेम कॉपी करेंगे और बीटा का चेक करेंगे। बीटा का भी कितना निकला हम लोग का -1, तो यहाँ पे भी रख देंगे -1। सॉल्व करेंगे, माइनस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -1। नीचे में 1 बच रहा है, लेकिन नीचे में 1 को दर्शाना कोई जरूरी नहीं। ये प्लस -1 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे और ऊपर में क्या है 1, नीचे का 1 को भी हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस प्लस, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा -2। इस प्रकार हम लोग का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया -2। चलिए चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन में कहीं पे है कि नहीं। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का -2 सही आंसर।